इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम बैंक का लेजर एक्सेल में बना सकते हैं। सबसे पहले ए कॉलम, जिसमें हमने ट्रांजैक्शन की डेट डाली है, जिस दिन कोई चेक जमा किया गया या किसी को चेक दिया गया उसकी डेट, किससे वो चेक आया, यानी यहाँ A1 ट्रेडर से आया है, और अमाउंट था 11,000, इसके लिए वो दिखाया गया है डिपॉजिट साइड में। फिर हमें ब्राइट प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से चेक आया 23,000 का, इसके लिए उसी भी दिखाया गया है डिपॉजिट साइड में। और यहाँ केशव कंप्यूटर्स को हमने पेमेंट की है, इसके लिए डिपॉजिट 0, और जो पेमेंट की है वो दिखाई गई है विड्रॉ में। अब हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे सेल F4 में और वहां फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू पहले का बैलेंस यानी F3 प्लस फिर डिपॉजिट यानी D4, और अब दबाएंगे एंटर। तो अमाउंट आ गया 19,000 प्लस 11,000 आ गया 30,000। इसी तरीके से हमको अगला बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो है इज इक्वल टू अप एरो की प्लस लेफ्ट लेफ्ट एंटर, फिर इज इक्वल टू पहले का बैलेंस। अब हमें प्लस नहीं करना है, हमें माइनस करना है। क्यों? क्योंकि विड्रॉ आ गया, माइनस लेफ्ट एरो की एंटर। इस तरीके से हम पूरे सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा है, हर सेल में रिकॉर्ड करना ये कोई बराबर बात नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम ये सिलेक्ट करके डिलीट दबाएंगे, फिर जाएंगे सेल F4 में, यहाँ टाइप करेंगे इज इक्वल टू पहले का बैलेंस, पहला बैलेंस था 19,000, प्लस अगर पैसा डिपॉजिट किया जाता है यानी कि D4, माइनस अगर पैसा विड्रॉ किया जाता है, एंटर। हमने फॉर्मूला क्या बनाया? इज इक्वल टू पहले का बैलेंस प्लस अगर डिपॉजिट होता है तो प्लस करो, नहीं तो माइनस विड्रॉ। कंट्रोल एंटर दबाएंगे और अब हम इसे ऑटोफिल कर देंगे। ऐसे करने से हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ऑटोफिल हो गया। चेक करेंगे F2 प्रीवियस बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉ, एंटर। इससे हमारा काम काफी फास्ट हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि ये पीरियड था 1 अप्रैल, यानी अप्रैल का बैंक बुक था। अब हमें मई का बैंक बुक बनाना है अगले महीने में, तो ये सब काम वैसे ही रहेगा ना, फॉर्मूलाज भी वैसे रहेंगे, सिर्फ डेट्स, डिटेल्स, चेक नंबर, डिपॉजिट और विड्रॉ चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम ये शीट को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए शीट पे आके राइट क्लिक और फिर लेंगे मूव और कॉपी, फिर लेंगे मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी और देंगे ओके। इस तरीके से उस शीट की एक कॉपी बन जाएगी। ये पहली शीट है और ये उसकी कॉपी है। इस कॉपी को हम नेम चेंज कर देंगे, राइट क्लिक करके रीनेम और देंगे मई 16। यहाँ पीरियड चेंज कर लेंगे, 1 मई 2016 टैब और 31 मई 2016। यहाँ भी डेट टाइप करेंगे 1 मई 2016। बाकी सारी इंफॉर्मेशन हम डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करके।
और ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये पिछले शीट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसके लिए हम फॉर्मूला देंगे इज इक्वल टू, फिर जाएंगे अप्रैल के शीट में और यहाँ हम लेंगे जो आखिरी का बैलेंस था यानी F19 और हम कंट्रोल एंटर दबा देंगे तो यह बैलेंस ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। इस तरीके से अगले मंथ की शीट हम कंटिन्यू कर सकेंगे। थैंक यू।